पहले तो किसान डेयरी बिजनेस की तरफ से आप सभी किसान भाइयों को राम राम। और किसान भाइयों, ये है सबसे बेस्ट वैरायटी जो नेपियर घास की जितनी भी वैरायटियां हैं उनमें से सबसे बेस्ट वैरायटी है ताइवान जाइंट किंग। इसका सुप्रसिद्ध नाम है ये, और इसको देखकर हर किसान इसके और आकर्षित होता है। जैसे वीडियो में देखते हो ना, उससे कई गुना वीडियो में बहुत अच्छा टेस्टी चारा होता है। देखने पर एक बार ही लुभावित हो जाता है किसान, जिससे कि वो पशुओं के लिए कितना बंद हो सकता है, कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है, कितना पावरफुल हो सकता है। और इसकी मेन विशेषता भी बताऊंगा मैं। और इसके अंदर आपको जो क्वालिटी है वो तो आप देख ही रहे हो। हालांकि वीडियो की क्वालिटी है वो बहुत थोड़ा स्लो होती है रिकॉर्डिंग, तो इससे मतलब नॉर्मल, यानी कि आप अगर सामने से देखोगे ना और भी कैसी अच्छी क्वालिटी आएगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ी कम क्वालिटी देखने को मिल रही है। फिर भी आप इस क्वालिटी के अनुसार भी आप चेक कर सकते हो कि कितना अच्छा चारा हो सकता है। और इसकी जो आप खुद स्पष्टीकरण ये नंबर 1 वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि किसान अगर ताइवान जाइंट किंग की पहचान भी करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत अंतराल आप सीख सकते हो। और इसका टेस्ट कितना हो सकता है, कितना विटामिन हो सकती है इसके अंदर, वो सारे कैलकुलेट के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपको अनुभव हो जाए। हालांकि पूरा तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके लिए तो आपको एक अच्छा फार्म से ही बीज खरीदना है। जैसे अगर आप ताइवान जाइंट किंग का वैरायटी का स्टिक खरीदना चाहते हो तो हमसे खरीद सकते हो। हमारा 100% सिक्योर काम होता है पैसे से रिलेटेड। चाहे आप 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जितना भी दूर मंगा रहे हो, तो आपको हर प्रकार यानी कि एक जवाबदारी के तौर पर काम किया जाएगा। तो वो सारी चीजें तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप मतलब कहीं और से भी खरीदना चाह रहे हो, कहीं से खरीदो, अब हमारे इस चीज से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन थोड़ा एक आपको अनुभव होना जरूरी होता है। जैसे आप पौधा दिख रहा है सामने, जो बिल्कुल ही रियल में, अगर आप मेरे से वीडियो, मेरी खुद की फ्रंट वीडियो देखना चाहते हो, मेरा जो साइकिल की जो मैं खुद कैसे वीडियो बनाता हूँ वो और बाकी वीडियो देख सकते हो। लेकिन इसके अंदर मैं वीडियो खुद की रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इस चारे की क्वालिटी के बारे में रिकॉर्ड करना चाहता हूं, ताकि आपको एक अनुभव हो सके कि किस तरीके से टेस्टी हो सकता है, पशु के लिए नहीं हो सकता। तो ये तो आप खुद सामने देख रहे हो, जैसे मक्का का पौधा होता है उससे कई गुना अच्छा रिजल्ट देने वाला पौधा होता है। आपको सामने जो क्वालिटी दिख रही है, ये एक मान के चलो, ये मतलब जो आपका कोई भी चारा है उससे कई गुना अच्छा चारा होने वाला है। जो आपको अब इसके अंदर कितना विटामिन हो सकता है, कितना कैल्शियम हो सकता है, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो उसकी एक पहचान होती है। जिस भी चारे के अंदर आपको अच्छे विटामिन, कैल्शियम, पोषक तत्व, जिप्सम और जो भी जो पोषक तत्व होते हैं, अगर वो अच्छे तरीके से हैं तो ये मान के चलो आपको जो सीधे तरीके से, पौधे कितने सीधेपन पे है ये देखिए आपको पौधे, हालांकि इसकी हाइट है तो हाइट को अगर नापोगे तो इनमें बिल्कुल रियल बता रहा हूं मैं, तो 10 फीट से ऊपर निकलेगा। लेकिन 10 फीट से ऊपर निकलने के बावजूद भी आपको पत्ते पूरे सीधे दिखेंगे। देखो, हालांकि देखो ऐसा तो नहीं बिल्कुल ही सीधा हो जाएगा, लेकिन यानी कि थोड़ा थोड़ा घूम रहे हैं ऊपर से जाके, क्योंकि थोड़ी हवा भी चल रही है इस वजह से भी। लेकिन इसका जो पौधा होता है बिल्कुल रियल में सीधा होता है। क्योंकि अगर जैसे इंसान है, इंसान के अंदर अगर ताकत होगी तो वो एक सीधा रहेगा, अगर उसके अंदर वो ताकत नहीं रहेगी तो वो लुक जाएगा, जैसे बुढ़ा इंसान लुकता है। तो सेम प्रोसेस इसके अंदर भी यही होती है। जो चारा अगर आप खरीद रहे हो, कौन सी वैरायटी खरीद रहे हो, या फिर आप थोड़ा सा अनुमान लगा लो कि आप जो वैरायटी जिस खेत से खरीद रहे हो तो उसके अंदर पौधा सीधापन पे है या नहीं है। आपको ये रियल में दिख रहा है हमारा फार्म किसान डेयरी बिजनेस के अंदर, जो ये रियलिटी में दिखा रहा हूं मैं, ताकि आपको एक पहचान कर सके कि अगर यहाँ पर सीधे पौधे हैं तो ये क्यों है। क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम, विटामिन, हर चीज की, और इसके अंदर शुगर की मात्रा 20 से 25% पाई जाती है। यानी कि पशुओं के लिए शुगर की मात्रा भी आवश्यकता होती है। अगर जितना मिठास होगा, यानी गन्ने टाइप में जैसे हम चौंसने के लिए गन्ना यूज करते हैं, उससे 25%, यानी उसके अंदर 100% होता है, उसका चौथे ही भाग का मिठास होता है इसके अंदर। तो पशु बहुत चाह से खाता है, और उससे एक कारण होता है, उससे दूध भी अच्छा देता है पशु, और पशु की क्वालिटी भी चेंज हो जाती है, शरीर सेहत भी अच्छी रहती है। और आप जो मिनरल मिक्सचर वगैरह जो भी आप उसके अंदर दाना मिक्सचर दे रहे हो, तो उसको आप अलग से खिला सकते हो, तो उसका और भी अच्छा एडजस्ट हो जाएगा, तो पशु बहुत अच्छा संतुष्ट रहेगा। अब आप ये इसकी क्वालिटी देखो, आपको क्वालिटी देखकर आपको, यानी कि आप जितनी भी नेपियर की घास की वैरायटियां लगा चुके होंगे तो उनमें से सबसे बेस्ट वैरायटी यही है। और बाकी आप अगर कहीं से भी आपने इधर उधर से खरीदा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बेवकूफ बना रहे हैं जो रियल में जो फार्म है वो मतलब लोकलिटी पे काम कर रहे हैं, कोई भी वैरायटी लगा ली और उन्हीं से सेल कर रहे हैं, तो आपको कोई भरोसा बंद नहीं है। लेकिन इसी कारण से किसी ने जो और वैरायटी है और किसी फार्म से आपने खरीदा है वहां से, और आपको वैरायटी का नाम चेंज करके दे दिया, और वहां जाके आपको पता है कि
आपने तो ताइवान जायंट किंग का नाम सुना है, ताइवान जायंट किंग का एडजस्ट किया है, तो वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। देखो आपको ये सामने दिख रहा है, वो तो क्वालिटी नहीं आ पाएगी, क्योंकि इसका ऑर्गेनिक ओरिजिनल बीज सीड्स जो इसकी स्टिक मानी जाती है, सीड्स का मान के चलो, स्टिक से ही सीड बोलते हैं, तो इसकी स्टिक होती है, वो गांठें होती है। अगर आपने ओरिजिनल खरीदी है तो आपको इस सामने जो भी, हालांकि इस मोबाइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है वीडियो रिकॉर्ड करने की, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कितना अच्छा, कितना सुंदर दिख रहा है, तो वो चीज आपको इससे अनुभव हो सकता है। और इस वैरायटी के ऊपर यूपी उत्तर प्रदेश की तरफ से कई किसान बहुत सारे लोगों के साथ में फ्रॉड कर रहे हैं। उनके पास में ताइवान जायंट किंग वैरायटी नहीं है, फिर भी वो ताइवान जायंट किंग किसी भी वैरायटी को बताकर सेल कर देते हैं। तो यही धांसा पट्टी की वजह से वो खुद अगर जो किसान लगाएगा तो जिसके बाद में उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर वो तारीफ करना बंद कर देगा कि यार ताइवान जायंट किंग तो अच्छा नहीं है, इसके अंदर तो कांटे खुजली, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा अच्छा नहीं है। क्योंकि आप तो धोखे में फंस चुके हो। अगर आपने कहीं से ओरिजिनल ताइवान जायंट किंग खरीदा हुआ है तो आप इसकी सेम प्रोसेस देख सकते हो, इस तरीके की क्वालिटी आएगी और पौधा भी बहुत सीधा होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर, अगर इंसान के अंदर जैसे ताकत होगी तो वो सीधा रहेगा, तो इसी तरीके से पौधे के अंदर विटामिन, कैल्शियम और पोषक तत्व अगर भरपूर मात्रा में है तो सीधा पौधा रहेगा। यानी 10 फीट तक भी आप काट सकते हो, लेकिन मैं टाइम पीरियड देता हूँ 6 फीट से 8 फीट के बीच में काटो, बहुत अच्छा निकलता है। लेकिन फिर भी 10 फीट तक, 12 फीट तक भी, अगर इसकी हाइट देखो पीछे की साइड में आपको हाइट दिख रही है, यानी वो 12 फीट निकलेंगे कम से कम। लेकिन 12 फीट पे भी आप अगर काटोगे तो इसका बहुत अच्छा टेस्टी चारा निकलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लेकिन जहां से भी खरीद रहे हो तो मैं आपको एक चीज की टिप्स दूंगा कि जहां से खरीद रहे हो तो आपको एक अच्छा फार्म से ही बीज खरीदना है, इसका स्टिक खरीदना है, ताकि आपको एक अच्छा फार्म एडजस्ट हो। क्योंकि आपने जो वैरायटी की सोच के लगा रहे हो तो वही वैरायटी मिलना जरूरी है। अब देखो, अगर आप ओरिजिनल की जगह लोकल कहीं से भी खरीद रहे हो तो वो आपको सस्ता भी दे सकते हैं। क्योंकि जहां पर मैं, यानी अगर जहां से मैं जितने क्वांटिटी में आपको चाहिए उस हिसाब से मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं, लेकिन फिर भी आपको 20 पैसे 30 पैसे की लालच में आकर, वो तो क्योंकि उनको तो फ्रॉड करना है, तो वो आपको 20-30 पीस से कम करके बता देते हैं। तो आप लालच में फंस के आप कहीं से भी खरीद लेते हो लोकल वैरायटी, और फिर आपको ताइवान जायंट किंग जानते हो कि हाँ ये ताइवान जायंट किंग है, और फिर बाद में जाके क्वालिटी नहीं आती है तो आप फिर उससे डिमोटिवेट हो जाते हो कि हाँ हमारी ये वैरायटी कोई सक्सेस नहीं है। लेकिन इसका कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो, कोई भी देश, कोई भी इलाका, ठंडा गर्म इलाका, हर जगह एडजस्ट हो सकता है। लेकिन बर्फ के अंदर, जहां पर बर्फ ज्यादा पलती है तो वहां पर थोड़ा कम एडजस्ट होने की शिकायत होती है। लेकिन अगर आपका ठंडा मौसम है तो वहां पे भी आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर आपको कम से कम पर डे की, यानी महीने में 10-15 दिन तो लगातार दिन के टाइम में धूप निकलना जरूरी होता है, तो वहां पर और भी अच्छा एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जहां पर बर्फ पड़ती है और वहां पर अगर मौसम ठीक नहीं रहता है, ठंडीला ही रहता है बिल्कुल, तो वहां पर तो ना लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि वहां पर कोई भी चारा सक्सेस नहीं हो पाता है। तो इसकी मेन विशेषता आप खुद देखिए, कितना अच्छा टेस्टी, और आपको मैं नजदीक से भी दिखा देता हूं आपको कितना हरापन, जैसे आपका बाजरे का पौधा होता है उससे भी कई गुना अच्छा क्वालिटी के अंदर आ रहा है। तो आप बिल्कुल नो टेंशन होकर लगाइए ताइवान जायंट किंग वैरायटी, और कहीं से भी खरीद रहे हो तो ये सेलेक्ट करना है आपको ऑर्गेनिक और ओरिजिनल वैरायटी ही खरीदना है। क्योंकि इसके लिए आपको या तो हमको चूज कर सकते हो, अगर आप कहीं से भी खरीद रहे हो तो आपको विश्वास पात्र काम ही करना है। आपको यहाँ से तो कोई तरीके का फ्रॉड मिलेगा ही नहीं। लेकिन आपकी इच्छा है आप कहाँ से खरीद रहे हो, हम कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ये टिप्स देना चाहता था तो दे दिया। आपकी मर्जी हो वैसा करो। लेकिन आपको अगर अच्छा ऑर्गेनिक बीज, अच्छा ओरिजिनल क्वालिटी का बीज चाहिए और हर प्रकार की सिक्योरिटी चाहिए, आपका पैसे से भी फ्रॉड ना हो और वैरायटी से भी फ्रॉड ना हो, और आपको अच्छा स्टिक भेजे और 100% रिजल्ट मिले, तो इस वैरायटी के लिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेपियर घास से रिलेटेड, डेयरी उद्योग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां लेके आते रहते हैं, उनसे आपको बहुत ज्यादा अनुभव मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।